पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। EQ स्पेशल के साथ आप लोग की खिदमत पे हाज़िर हूँ। नाज़रीन, EQ स्पेशल के अंदर स्टोन पहनने का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह से पहना जाता है, ज़ायचे की रोशनी में मैं आप लोग को बताता हूँ कि आपने कौन सा स्टोन जो है वो किस मकसद के लिए कैसे पहनना है आपके पैदाइशी ज़ायचे की रोशनी में। और हमने आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को दूसरों में नुमाया करना चाहते हैं, तो कौन कौन से असेंडेंट्स वाले यानी कौन कौन से लगन वाले अपने ज़ायचे के मुताबिक उस नगीने को इस्तेमाल करें जिससे उनकी पर्सनालिटी में बेहतरी जो है आना शुरू हो। हमने एरीज़, टॉरस, जेमिनी के हवाले से पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उन लोगों का ज़ायचा जिनका असेंडेंट जो है वो कैंसर है, यानी ताले बुर्ज जो है वो सरतान है। जिन लोगों का ज़ायचा और असेंडेंट उसका जो लगन है वो कैंसर है, आज वो लोग अपना ज़ायचा खोल सकते हैं, निकाल लें और देखें कि उन्होंने अगर अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना है तो उसके लिए वो नगीना किस तरह से पहनेंगे। इस वक्त स्क्रीन पे जो ज़ायचा आप लोग देख रहे हैं नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 4 का मतलब है कैंसर, यानी ज़ायचे का पहला घर जो है वो कैंसर है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मून यानी कमर, और कमर से मंसूब है नगीना सफ़ेद मोती, दुर नजफ़। ये 2 नगीने हैं, और भी बहुत सारे स्टोन्स पहने जाते हैं, लेकिन मैं सफ़ेद मोती यानी वाइट पर्ल का जिक्र करूंगा ताकि वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बेहतर होती है। और आज हमारा जो मकसद है, ज़ायचे का जो पहला घर है नंबर 4, यही होता है इंसान की पर्सनालिटी और उसकी शख्सियत का घर, कि अगर वो अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना चाहे और उसके ज़ायचे में मून अगर किसी भी घर में मौजूद है तो किस सूरत में वो सफ़ेद मोती यानी वाइट पर्ल लेकर पहन सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज़ायचे के पहले घर में, यानी पहले घर में ही मून कमर मौजूद हो तो आप यहाँ पर सफ़ेद मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी के अंदर बेचैनी को ख़त्म करके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करेगा, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करेगा, आपकी पर्सनालिटी को खूबसूरत भी करेगा। और यहाँ से जब इसकी पड़ेगी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने 7वें घर पे, तो पर्सनालिटी के साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात, शराकदारी के मामलात, डेली इनकम के मामलात को भी बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के दूसरे घर की जानिब, कि दूसरे घर में अगर मून आकर बैठ जाए तो यहाँ पर बैठा हुआ मून और उसका नगीना आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मिथ्स के मुताबिक चूँकि ये सन का घर है तो अवॉइड किया जाता है यहाँ पे नगीना पहनने से, लेकिन जब बात पर्सनालिटी की आ जाती है तो आप उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पर सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी के साथ फाइनेंस को बेहतर करेगा, आपके ख़ानदान के मामलात को बेहतर करेगा, आपकी गुफ्तगू को बेहतर करेगा। और यहाँ से जब कमर डालेगा 7वीं नज़र 8वें घर पे, तो ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, रुकावटों को भी बआसानी दूर करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब, के कमर अगर तीसरे घर में नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर कमर की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती। उसकी वजह यह है कि आपकी पर्सनालिटी को आप बेहतर करने जाएंगे तो उसके साथ साथ आप अपनी फजूल की मेहनत को भी एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ से जब कमर डालेगा 7वीं नज़र 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, कि हर चीज़ को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और फजूल की मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कभी भी आपने
मून का जो स्टोन है वाइट पर्ल वो लेकर नहीं पहनना। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर कमर जो है दिशा बली होता है, यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है, बहुत ताकत में भी होता है कैंसर असेंडेंट के अंदर। तो सफ़ेद मोती यहाँ पर पहना गया सिर्फ पर्सनालिटी को बेहतर नहीं करेगा, इसके साथ साथ घर का सुख, आपका लाइफस्टाइल बड़ा लेविश कर देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल में आसानी। और यहाँ से जब इसने डाली 7वीं नज़र बिल्कुल सामने 10वें घर में, तो यहाँ पर जनाब आपके काम काज, करियर के मामलात, प्रोफेशन को भी बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के कमर अगर 5वें घर में नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर आकर बैठ जाए तो कभी भी सफ़ेद मोती मत पहनिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमर हबूत का यानी नीच का होता है, डेबिलिटेशन में होता है। अगर आपको कोई ये कह दे कि जी मोल तरकोन में है तो आप अपनी अक्ल के लिए, पर्सनालिटी के लिए लेके पहने तो सबसे बड़ी गलती करेंगे कि आपको औलाद से मायूसी होगी, औलाद ताख़ीर से पैदा होना, अनसर्टन लॉस, और अक्लमंद की बजाय मज़ीद बेवकूफ़ आपको बना देगा। और यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, कारोबार में नुकसान लाजमी आपको देगा, और कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी, स्टमक की प्रॉब्लम भी साथ दे देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाए तो कभी भी अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने सफ़ेद मोती नहीं पहनना, क्योंकि मायूसी का घर है, नहस घर है, कर्जे का घर, बीमारी का घर, इन चीज़ों को एक्टिव करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 12वें घर पे तो ख़र्चे को भी एक्टिवेट कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर कमर आकर बैठ जाए और आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना चाहें तो आप यहाँ पर सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं। पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी मैरिटल लाइफ को बड़ा अच्छा करेगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा देगा, डेली वेजेस में फ़ायदा देगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा असेंडेंट के ऊपर, अपने घर को देखेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद इम्प्रूव करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर कमर आकर बैठ जाता है तो कभी भी अपनी पर्सनालिटी को इस सिचुएशन में इम्प्रूव मत कीजिएगा, क्योंकि ये नहस घर है, मुश्किलात का घर है, हादसात का घर है, परेशानी का, नाउमीदी का घर है। ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। और यहाँ से जब ये डालेगा 7वीं नज़र दूसरे घर पे, अखराजात को ज़्यादा कर देगा, सेविंग नहीं होने देगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ आएंगे, ख़ानदान से भी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर कमर यानी मून आकर बैठ जाए तो आप सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपके नसीब, आपकी लक को बेहतर करेगा, वालिद से ताल्लुकात इम्प्रूव, बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम में आसानी और हाईली एजुकेटेड आपको करेगा। यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र तीसरे घर पे, मेहनत का सिला भी आपको दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाता है तो आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सफ़ेद मोती, वाइट पर्ल लेकर पहन सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटी के साथ साथ आपको करियर, प्रोफेशन में भी फ़ायदा देगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा चौथे घर में, आपके घरेलू मामलात या लाइफस्टाइल आपका घर का बड़ा शानदार कर देगा, वालदा से भी ताल्लुकात को बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है, यानी उच्च का, एक्सॉल्टेशन का हो जाता है, बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। तो यहाँ पर आप सफ़ेद मोती बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, बहुत अच्छा योग बनता है, फ़ायदा ख्वाहिशात में देगा, मुनाफे में देगा, दोस्त अच्छे मिलेंगे, सियासी समाजी हलकों में इज़्ज़त बढ़ेगी, उससे फ़ायदा होगा। यहाँ से डालेगा 5वें घर पे 7वीं नज़र, बेटी का योग बनाया, मोहब्बत में आसानी दी, अनसर्टेन गेन भी आपको दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर कमर यानी मून आकर बैठ जाए
तो कभी भी सफ़ेद मोती अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए मत पहनिएगा। बहुत ख़राबियाँ देगा, पर्सनालिटी को बेहतर करते करते जेल यात्रा कराएंगे, हॉस्पिटल में जाके रहेंगे, ख़र्चा आपका बढ़ जाएगा, घर से दूरी, इख्तलाफात पैदा हो जाएगा, तन्हाई दे देगा और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा छठे घर पे, हर वक्त आपको बीमार भी रखेगा। जायचे के 5वें घर में, तीसरे घर में, छठे, 8वें और 12वें घर में अगर कमर मौजूद हो तो कभी भी आपने सफ़ेद मोती अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं पहनना। एक कंडीशन हो सकती है, पूरे जायचे में कमर कहीं भी 3, 5, 6, 8, 12 में अगर कम्बस्ट हो जाए, गरूबियत का शिकार हो जाए, शम्स के साथ जाकर बैठ जाए, तो फिर ये कंडीशन होती है कि आप सफ़ेद मोती लेकर पहने, क्योंकि कमर का डेड होना ये अच्छी अलामत नहीं होती कि साहिब जायचा सारी ज़िंदगी उसको समझ नहीं आता उसने करना क्या है। सिर्फ ये एक कंडीशन है। और सफ़ेद मोती पहना जाता है छोटी उंगली में, चीची वाली उंगली में, इसमें आप इसको लेकर पहन सकते हैं। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।